Hi everyone, welcome back to our channel and welcome back to our video. Classify the following numbers as rational and irrational. तो एक्सरसाइज 1.4 का पहला ही क्वेश्चन हमारा बता रहा है, बताना है कि रेशनल है इरेशनल है, हमें नंबर दे रखे हैं। तो पहला हमारा नंबर है क्या बच्चों 2 माइनस रूट 5। तो इसको बताना है हमें कि क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। सो जस्ट रिमेंबर दैट जब भी हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, सो आपको लिखना है क्योंकि 2 इज अ रेशनल नंबर एंड रूट 5 हमारा इरेशनल होगा। क्यों गए रेशनल? क्योंकि जब आप इसे डेसिमल में निकालोगे रूट 5 का तो ये इसका जो डेसिमल आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल आएगा इसका, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो क्योंकि 2 हमारा रेशनल है, 5 रूट 5 हमारा इरेशनल है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इरेशनल आएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 minus root 5 is an irrational number. आप रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रीजन क्या लिख सकते हैं आप इसमें? रीजन लिख सकते हैं बिकॉज, अगर आप ऐसे भी रीजन लिख सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल का जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इरेशनल आता है। या फिर अगर आपको ये नहीं लिखना है, इस वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में आप लिख सकते हैं इस तरीके से बिकॉज द डिफरेंस द सम और डिफरेंस ऑफ नॉन जीरो rational number and irrational number is irrational number। यानी कि सम हो या डिफरेंस हो किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर का हमेशा रेशनल नंबर ही आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। इतना डोमिनेशन है हमारा इरेशनल नंबर का। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 इसका क्या होगा? तो इसका होगा हमारा, इसका जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3 ओनली। और 3 हमारा क्या होता है? इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि उसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 अपॉन में रूट 7, सॉरी 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7 ये है। तो इसमें क्या होगा हमारा जो रूट 7 है, रूट 7 से रूट 7 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 अपॉन में 7। और 2 अपॉन 7 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर विच इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जब आप उसका डेसिमल भी निकालोगे तो डेसिमल हमारा क्या निकलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका। ठीक है, इसलिए रेशनल नंबर है। और क्योंकि इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में हमने लिख दिया इसे, दैट इज वाई वी कैन से दैट इट इज अ रेशनल नंबर। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा? 1 अपॉन में रूट 2।
1/√2 क्या होगा? तो इसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट वाला मेथड ही, फर्स्ट वाले पार्ट का मेथड ही, क्योंकि 1 हमारा क्या है? इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एंड √2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। तो याद रखना, जब भी हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर के साथ, तो इरेशनल नंबर ही आता है। या फिर अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करें इरेशनल नंबर के साथ, तो भी हमारा इरेशनल नंबर ही आता है। तो आपने देखा ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज आपको लिखना है इस तरीके से, द कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद, कोशेंट होता है ना हमारा जो आंसर आता है डिवाइड में, तो नॉन जीरो रेशनल नंबर विद irrational number is इरेशनल नंबर, यानी कि जो क्वोशंट आएगा डिवाइड करने पे वो भी हमारा इरेशनल नंबर होगा। अगर आपको याद ना हो मैं बता देता हूँ, जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है, तो ये जो नीचे आता है ये रिमाइंडर होता है, ये हमारा क्वोशंट होता है, ये हमारा डिवाइडेंड होता है जो डिवाइड हो रहा है, और ये होता है हमारा डिविजर। ठीक है, तो जो ये क्वोशंट आता है हमारा, जब भी अगर हम डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, तो हमारा क्वोशंट आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो आई होप यू गेट इट गाइस। तो इसको आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, बस आपको यहाँ ही एंड कर देना अपने आंसर को। ठीक है, यहाँ तक ही। सो या दिस इज हाउ गाइस यू कैन सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। एंड नाउ हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। 2 पाई। अब क्योंकि 2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, एंड जो पाई होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। अगर आपको पता हो पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14 एंड सो ऑन, ये कुछ होती है समथिंग, लेकिन जो डेसिमल आता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रुकेगा नहीं डेसिमल, और साथ में नॉन रिकरिंग होगा। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा डेसिमल, तो वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो पाई हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो जो याद रखना, द प्रोडक्ट ऑफ, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, तो इरेशनल नंबर ही आता है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विद
रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयर फॉर टू पाई is an irrational number। ठीक है, so this is how you can solve the first question. Hope you enjoyed it. Subscribe for more video and till then